गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के अंतर्गत हिंदी व्याकरण में रस का अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुका था। आज हम लोग फिर से इसकी एक पुनरावृत्ति करेंगे। तो रस क्या है? तो साहित्य में रस शब्द का अभिप्राय जिह्वा के बाह्य स्वाद से नहीं अपितु उस आनंदमयी अनुभूति से है जिससे साहित्य को पढ़कर मनुष्य आत्मभोर हो उठता है। आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा कहा है, अर्थात काव्य को पढ़कर आत्मा को जो आनंद मिलता है वही रस है। मतलब किसी काव्य को अगर हम पढ़ें, किस कविता को अगर हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, जो हमें मज़ा आता है, वही मज़ा को ही हम क्या कर सकते हैं, रस कहते हैं। तो रस के जो अंग होते हैं, रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। तो सहृदय पाठक के हृदय में साहित्य से जो रसानुभूति होती है उससे पुष्ट करने वाले तत्व 4 माने गए हैं। यही रस के अंग है। तो पुष्ट करना मतलब क्या हुआ कि उसको बढ़ाना, मतलब कि मनुष्य की जो आत्मानुभूति हो रही है, जो उसे आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसको बढ़ाने का जो पाठ है, जो उसके आनंद को बढ़ाता है, वो मुख्यतः 4 है। उसी को हम रस के अंग कहते हैं। तो पहला क्या है? अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो सबसे पहले अस्थाई भाव। तो सहृदय के हृदय में जो भाव अस्थाई रूप से विद्यमान होते हैं उसे अस्थाई भाव कहते हैं। ये 9 माने गए हैं, अतः रस भी 9 है। यानी कि जो अस्थाई भाव होते हैं वो हमारे हृदय में पहले से ही विद्यमान होते हैं। सिर्फ काव्य, जिस काव्य को हम पढ़ते हैं वो उस अस्थाई भाव को जगाने का काम करता है। तो इनकी संख्या 9 है, इसलिए रस भी 9 है। तो पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पाँचवा रौद्र रस, छठा भयानक रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस और 9वां शांत रस। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो रति है। हास्य का अस्थाई भाव हास, करुण का अस्थाई भाव शोक, वीर का अस्थाई भाव उत्साह, रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध, भयानक का अस्थाई भाव भय, विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा, अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय और शांत रस का अस्थाई भाव जो है बच्चों वो है निर्वेद। तो बच्चों अब हम लोग विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो विभव का अर्थ होता है भाव का कारण, माने जो भाव उत्पन्न हो रहा है हमारे मन में, वो उसके उत्पन्न होने के कारण क्या है। तो जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। पहला है आलम्बन। तो जिस प्रमुख व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को देखकर हृदय में भाव जागृत होता है उसे ही आलम्बन कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण को देखकर राधा के मन में प्रेम की अनुभूति हो रही है, तो यहाँ श्री कृष्ण ही आलम्बन। उद्दीपन क्या है? जिन प्रेरक परिस्थितियों या व्यक्तियों के सहयोग से मूल भाव जागृत करने में सहायता मिले उसे उद्दीपन कहते हैं। जैसे वाटिका के मनोरम वातावरण में श्री कृष्ण और राधा का प्रेम प्रकट हुआ। जैसे मान लीजिए बगीचे के जो फूल हैं, बगीचे के जो सुंदर सुंदर पत्ते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इसके कारण जो है प्रेम जो है और बढ़कर प्रकट हो रहा है। तो ये सारे जो भाव हैं वो क्या कहते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों आता है अनुभव। तो अस्थाई भाव जागृत होने की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए जो उद्दीपन उत्पन्न हो रहा है, तो जो उसको हम प्रकट कर, जैसे राधा की चेष्टाएं श्री कृष्ण को देखकर उनके हाव भाव या अनुभव कहलाते हैं। जैसे मान लें श्री कृष्ण को देखकर राधा के होठों पर जो हंसी आ जाना, उसके चेहरे पर लज्जा का भाव आ जाना, या वो कृष्ण की ओर बढ़ रही है उनसे बातें करने के लिए, ये क्या कहलाएगा, अनुभव कहलाएगा। यानी कि अस्थाई भाव जागृत होने के बाद जो बाह्य चेष्टाएँ जो प्रकट हो रही है वही अनुभव कहलाता है। उसके बाद संचारी भाव। तो जो मनोभाव अस्थाई न होकर चंचल होते हैं और पानी की बुलबुली की तरह उठते हैं, गिरते रहते हैं, उन्हें असंचारी या व्यभिचारी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई। माने कुछ भाव ऐसे भी होते हैं हमारे हृदय में जो अस्थाई रूप से विद्यमान नहीं होते, बल्कि वो आते और जाते रहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 33 है। जैसे निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्भ, मरण, अलसता, अमर्ष, निद्रा, अविद्या, औत्सुक्य, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्यधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति,
चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क। तो बच्चों आज हमने रस के इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ा। कल हम लोग जो है और इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए